नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम सीखेंगे कोहनी नमन यानी आपके एल्बो, आपकी कोहनी से जुड़ी हुई क्रिया, और स्कंध चक्र, स्कंध यानी कंधा, आपके कंधों से जुड़ी हुई क्रिया। देखिए, आजकल विशेष रूप से हम कंधों का बहुत कम प्रयोग करते हैं। या तो हम सुबह कमीज़ पहनते हुए हाथों को उठाते हैं या शाम को कमीज़ उतारते हुए, उसके अलावा पूरा दिन लोग हाथ भी नहीं उठाते हैं। और विशेष रूप से जब आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपका जिस तरह का पॉस्चर बनता है वो सबसे पहले आपके कंधों को स्टिफ़ करता है, और फिर वहाँ से वो स्टिफनेस या तो ऊपर की तरफ जाती है और सर दर्द होता है, या फिर नीचे की तरफ आती है और कोहनी और हाथ में पहुँचती है। ऐसे ही अगर आप एंग्जाइटी होती है या आप स्ट्रेस लेते हैं, चिंता लेते हैं, तो वो भी सबसे पहले हमारे कंधों को इफ़ेक्ट करती है। कहा जाता है ना, जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है। तो जैसे ही हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अनुभव करते हैं या हम मेंटल अनईजीनेस महसूस करते हैं, तो वो सीधा सीधा पहले हमारे कंधों को इफ़ेक्ट करती है, फिर हमारे पेट को इफ़ेक्ट करती है। आज जो 2 क्रियाएँ आप करने वाले हैं वो आपकी कोहनियों को तो रिलैक्स करेगी ही करेगी, टॉक्सिन्स को दूर करेगी, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा और आपके हाथ ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। साथ में ही आपके कंधों यानी कंधे से लेकर के हाथ पूरे बाजू तक को ये एक्सरसाइज देता है। कोहनी नमन के लिए हम इसी प्रकार से वज्रासन में बैठते हैं। जो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते वो उसे कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं, और ज़मीन पर क्रॉस लेग्ड पोजीशन में भी आप इसे कर सकते हैं। अपने हाथों को ऐसे सामने फैलाना, हथेलियाँ आकाश की ओर खुली हुई, और कोहनियों से फोल्ड करना, स्ट्रेच करना, फोल्ड करना, स्ट्रेच करना, फोल्ड करना, स्ट्रेच करना। ऐसा आप 10 बार करेंगे, और बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम आराम से इसको करेंगे 10 बार, और फिर हाथों को ढीला छोड़ देंगे। कोहनी नमन के बाद स्कंध चक्र के लिए हम इस तरह से हाथों को फोल्ड करते हैं कि आपकी जो ये सबसे बड़े वाली उंगली है, सेकंड फिंगर, ये आपके कंधों को छू जाती है। एल्बोज़ को साथ में मिलाना, अप बैक एंड डाउन, अप बैक एंड डाउन, पूरा बड़ा चक्र बनाना क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, पूरा चक्र बनाना। फिर अपने हाथों को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। है ना ये सुगम सी क्रियाएं? ये दोनों क्रियाएं आपके कंधों को, आपके बाजू को, आपकी कोहनियों को पूरी तरह से रिलैक्स रखेंगी। कंधों में या गर्दन के पीछे यदि दर्द रहता है तो उसमें भी ये रामबाण का कार्य करती हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पोस्चर को ठीक रखें, ऐसे झुक करके ना रहें। लैपटॉप पर काम करते हैं तो भी झुक करके ना रहें। कंधों को बिल्कुल सीधा रखें, सीना उन्नत होना चाहिए, पेट खिंचा हुआ, रीढ़ सीधी और कंधे पूरी तरह से रिलैक्स। परमात्मा ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, अपने पोस्चर को कॉन्शियसली होल्ड करके आप और ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हैं। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।